दुनिया के सबसे जाने माने या फिर भारत के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति अजीत डोभाल एक बार सुर्खियों में, यानी कि अजीत डोभाल आईएएस है और वो अभी एक सचिव के यानी कि सेक्रेटरी के पद पर है। यानी कि सदियों पुरानी घटनाओं का बदला, युवाओं को मुस्लिम के खिलाफ उकसा रहे अजीत डोभाल, महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। आइए जानते हैं कि पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड है क्या। भारत में हाल के वर्षों में इतिहास, सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर बहस चलती रहती है। अजीत डोभाल देश के सबसे सुरक्षा अधिकारी और उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री है और पीडीपी की प्रमुख है, जो अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, खासकर मुस्लिम समुदाय और कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर। खबर क्या है, 10 जनवरी 2026 को दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने युवकों से कहा कि भारत को मजबूत बनाना चाहिए, बॉर्डर पर, अर्थव्यवस्था में, हर क्षेत्र में, ताकि सदियों पुराने हमलों और गुलामी के दर्द का बदला लिया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी पहले हमला नहीं किया, लेकिन हमला सहा और कीमत चुकाई, इसलिए अब मजबूत होकर इतिहास का बदला लेना चाहिए। अजीत डोभाल का बयान था कि जो आसान शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत अपमान और हमले सहे हैं, अब हमें इतना मजबूत बनना है कि सदियों पुराने दर्द और गुलामी का बदला ले सके। उनका मतलब था कि भारत को आर्थिक, सैन्य और हर तरह से ताकतवर बनाकर इतिहास की कमजोरी का बदला लेना चाहिए, यानी अब कोई हमला न कर सके। महबूबा मुफ्ती का जवाब था, उन्होंने इसे गलत बताया और कहा यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका काम देश की रक्षा करना है, नफरत वाली सांप्रदायिक सोच अपना रहे हैं। 21वीं सदी में सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने की बात करना सिर्फ एक इशारा है। उसी के साथ इससे गरीब और कम पढ़े लिखे युवा उकस जाते हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, जो पहले से ही हमलों का सामना कर रहा है, उसको निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाया जा रहा है। संक्षेप में महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि डोभाल का बयान युवाओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़का सकता है। भारत पर वैश्विक प्रभाव क्या होगा, तो ये विवाद भारत की छवि पर असर डाल सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक उद्भव और जो अल्पसंख्यक सुरक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर उच्च पद के अधिकारी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया में भारत को सांप्रदायिक तनाव वाला देश के रूप में देखा जा सकता है, जो विदेश नीति और निवेश और मानवाधिकार चर्चाओं में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अभी ये मुख्य रूप से घरेलू राजनीतिक बहस है, वैश्विक मीडिया में ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बना है। निष्कर्ष, ये पूरा मामला इतिहास और वर्तमान के और राष्ट्रीय गौरव और सांप्रदायिक सद्भाव की बहस है। डोभाल का इरादा शायद भारत को मजबूत बनाने का था, लेकिन महबूबा ने इसे मुसलमानों के खिलाफ उकसाने वाला माना। ऐसे बयान से समाज में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए उच्च अधिकारियों को शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये दिखाता है कि भारत में इतिहास की बातें आज भी कितनी संवेदनशील है। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching.